आपको नहीं लगता स्थानीय निवासी भी शामिल हो सकते हैं? नहीं, उसमें नहीं है। कोई तो साथ देते होंगे ना, जो नहीं, छुपे होंगे, मुझे नहीं लगता क्योंकि जब रात को ठहरते भी होंगे, मुझे नहीं खाना भी लगता खाते कि होंगे। मुझे नहीं छुपे लोग सर, कोई ऐसा नहीं है कि हमारे किसी भी आदमी ने देश के खिलाफ जान नहीं उठाई है। कौन लोग हैं ये हमला करते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस को मारते हैं और इनको ज़मीन खा जाती है कि आसमान पे उठ चले जाते हैं। हमें भी हैरानगी है, कोई इसका पता नहीं लग रहा है कैसे है जो आतंकवादी ये सिक्योरिटी फोर्सेस जिनकी ये जुरिडिक्शन है, जिनकी ये ड्यूटी है, वो जाने के कैसे लोग ये कहाँ से आते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता जावेद अहमद राणा साहब में बातचीत करने के लिए, और रजौरी पुंछ के अंदर इनकाउंटर चल रहा है और पिछले जो सेना के 5 शूरवीर हैं वीरगति को प्राप्त हुए हैं। जावेद राणा साहब हैं, किस तरह से देखते हैं? ये मैं कहूँगा कि एक बड़े ही गंभीरता, एक दुख का विषय है, एक अफसोसनाक मरहले से किताए पीर पंजाल के लोग जो हैं इस वक्त गुजर रहे हैं। मैं कहूँगा कि एक जबर और तुग़यान की चक्की में हम लोग पिस रहे हैं। पूरा जम्मू कश्मीर और ख़ासकर जो है किताए पीर पंजाल, और मसलसल पिछले 2 साल से जो सिक्योरिटी फोर्सेस की किलिंग हो रही है और फिर जो कल जो सिविलियन की किलिंग हुई, मैं कहूँगा कि इससे बड़ा ही एक विश्वासघात हुआ है। और जिन लोगों ने पिछले 70 साल में देश की और एकता और अखंडता के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी हैं और उनकी जो कंट्रीब्यूशन है, उनका जो सहयोग मिलता रहा है हर मरहले पे, मैं कहूँगा कि उसका एक विश्वासघात हुआ है। मैं डिमांड करूँगा कि जो डिफ़ाल्टर हैं उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए और जो लवाकीन हैं उनकी भरपूर मदद की जाए और आइंदा के लिए एहतियात की जाए कि ऐसा कोई भी जो है नागुशगवार माहौल ना बने और सिविलियन की और जो लोग देश के लिए जिनकी कुर्बानियाँ हैं उन कुर्बानी को याद रखा जाए और ऐसी कोई भी हरकत ना की जाए जिससे इलाकाई अमन जो है वो ख़राब हो और लोगों का विश्वासघात हो। लगभग दूसरा तीसरा दिन हो गया है, इंटरनेट सर्विसेज भी सस्पेंड हैं और आम जनता है कहीं ना कहीं सफ़र पर। देखिए, जो आपका इंटरनेट सर्विसेज बंद करने से तो कोई हालात पे कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। जो इंटरनेट सर्विसेज को बहाल करना चाहिए और मैं कहूँगा कि सबसे बड़ी बात जो ये है कि एक सरकार का जो दावा है कि हालात बिल्कुल ठीक हैं, वो मैं कहूँगा कि वो उनका दावा जो है झूठा दावा है। उनका ये क्लेम जो है ये झूठा क्लेम है और आज मैं कहूँगा कि किताए पीर पंजाल ही नहीं बल्कि पूरा जम्मू कश्मीर सोचगवार है। आज ही आप देखेंगे कि कश्मीर में भी एक एसपी रैंक के रिटायर्ड ऑफिसर को मार दिया गया है। तो ये हालात जो हैं हाथ से निकल रहे हैं और मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये कहूँगा कि वो उनको अभी भी होश के नाखन लेने चाहिए, लोगों के साथ बातचीत करनी चाहिए और एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर पे काम करना चाहिए और सब लोगों को साथ लेके चलना। लास्ट सवाल सर, आपको नहीं लगता स्थानीय निवासी भी शामिल हो सकते हैं? नहीं, उसमें नहीं है। कोई किसी का कोई सहयोग नहीं है, कोई किसी की कोई ऐसी मुझे लगता नहीं है कि कोई कुछ छुपे लोग सर, कोई ऐसा नहीं है कि हमारे किसी भी आदमी ने देश के खिलाफ जान नहीं उठाई है। पॉसिबल कैसे है जो आतंकवादी इतने ये सिक्योरिटी फोर्सेस जिनकी ये जुरिडिक्शन है, जिनकी ये ड्यूटी है, वो जाने के कैसे लोग ये कहाँ से आते हैं, कौन लोग हैं, ये हमला करते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस को मारते हैं और इनको ज़मीन खा जाती है कि आसमान पे उठ चले जाते हैं। हमें भी हैरानगी है, कोई इसका पता नहीं लग रहा है। तो मैंने पहले भी कह दिया, ये सारा जो है जो हमारा इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, जो हमारा खबर रसां जो एजेंसियां हैं, मैं कहूँगा कि उनका भी कलैप्स है और ये सारा कुछ लोग तो साथ देते होंगे ना, जो छुपे होंगे। मुझे नहीं लगता, क्योंकि जब रात को ठहरते भी होंगे, खाना भी खाते होंगे। मुझे नहीं लगता कि ये इनको कौन रास्ता देता है, ये कहाँ से आते हैं और कहाँ ये चले जाते हैं, कहाँ छुप जाते हैं, ये हैरानगी की बात। चलिए जी, एक्सक्लूसिव बातचीत किया राणा साहब से। आप लोग अपने राय कमेंट बॉक्स पे जरूर रखिएगा। जिस तरह से रजौरी पुंछ के अंदर आतंकवादी गतिविधियां पिछले 1 साल से बढ़ रही हैं, उसको लेकर जावेद अहमद राणा से बातचीत की है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।